ये लो, वैसे ये पड़ी हुई है बीच बीच में, पर फिर भी मैं पुराने सवाल देख रहा था तो मुझे लगा यार इनके सवाल खूब बार रिपीट हो रखे हैं, अपने भी आ जाए तो याद रहे। आपको आते हैं, मैं रिपीट ही करवा देता हूं। एक चांद बावड़ी बनी हुई है आभानेर, कहां पर बनी हुई है? अब एक वंश था निकुंभ, कौन सा वंश था? देखो अपने पढ़ते हैं कि बाला किला निकुंभ चौहानों ने पुनर्निर्माण करवाया। कौन से चौहानों ने? तो ये निकुंभ चौहान थे। निकुंभ चौहानों का एक राजा था, उस राजा का नाम था चांद। क्या नाम था? तो निकुंभ चौहान है, चांद उसने बनवाई, इसलिए बावड़ी का नाम क्या हो गया? एक चांद बावड़ी जोधपुर में भी। एक चांद बावड़ी कहां पर है? जोधपुर में। जो उधर जोधपुर में राजा था चुंडा, कौन था? उसकी एक रानी ने इसका निर्माण करवाया था। कौन सी बावड़ी का? कौन सी बावड़ी का? अच्छा, तो चांद बावड़ी एक तो आभानेरी में, कहां पर? जोधपुर वाली चांद बावड़ी को अपने राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी माना जाता है कि अपनी सबसे बड़ी बावड़ी है वो कौन सी है? जोधपुर वाली चांद बावड़ी। पर सवाल ज्यादातर आभानेरी वाली का आता है, तो ये मैंने बता दिया कभी आ जाए तो। आभानेरी वाली कौन से चौहानों ने बनाई और किसका, किसने बनाई? चांद। इसी के सामने कौन सी माता जी है? हर्षद माता। कौन सी माता जी है? हर्षद माता है। जो वास्तव में कौन सा मंदिर था? विष्णु। कौन सी शैली में बना हुआ? गुर्जर प्रतिहार। और गुर्जर प्रतिहारों के सामंत कौन थे? चौहान। चौहानों की ब्रांच कौन सी है? निकुंभ। एक हाड़ी रानी की बावड़ी है टोडा रायसिंह, कहां पर है? हाड़ी रानी की बावड़ी कहां पर है? टोडा रायसिंह। टोडा रायसिंह कहां पे? टोंक। एक नौलखा बावड़ी बनी हुई है, ये बनी हुई है आपके डूंगरपुर, कहां पर है? डूंगरपुर में। और डूंगरपुर में ये बनवाई थी एक रानी ने, उस रानी का नाम है प्रेमल देवी। क्या नाम है? ये प्रेमल देवी डूंगरपुर के एक राजा की रानी थी, राजा का नाम था आस्कर। क्या नाम था? ये आस्करण वही है जिसने चंद्रसेन को शरण दी। किसको शरण दी? जोधपुर के चंद्रसेन को शरण देने वाला राजा कौन था? आस्कर। उसकी रानी कौन है? प्रेमल देवी। प्रेमल देवी कौन सी बावड़ी बनवाती? कौन सी बावड़ी? मैं यहीं पर देखो दो चार चीज और बताता हूं। नौलखा बावड़ी कहां पर बनी हुई है? डूंगरपुर। कहां बनी हुई है? एक नौलखा दरवाजा है, वो कहां पर बना हुआ है? ये तो कहां पर बनी हुई है? डूंगरपुर। दरवाजा कहां बना हुआ है? एक नौलखा बुर्ज है, कहां बनी हुई है? सॉरी, नवलखा भंडार। नवलखा भंडार कहां बना हुआ है? एक नवलखा किला है, वो बना हुआ है झालरापाटन। कहां बना हुआ है? सारी बातें एक साथ याद रह जाएगी। और ये सारे सवाल पूछे कि नौलखा बावड़ी कहां पर है? डूंगरपुर। किसने बनवाई है? प्रेमल देव। नौलखा दरवाजा कहां पर है? रणथंभौर। नवलखा भंडार कहां पर है? चित्तौड़। नवलखा किला कहां पर है? झालरापाटन में देखो एक राजा पढ़ते हैं अपने, झालावाड़ का पृथ्वी सिंह, जिसे ताता टोपे 5 लाख रुपए ले गया था। पढ़ते हैं अपने, झालावाड़ पे कब्जा कर लेता ताता टोपे, तो उसने ही 1860 के आसपास नवलखा किला बनवाया था झालरापाटन में। कहां पर बनवाया था? झालरापाटन के। ये दे देंगे आपको, पीडीएफ दे देंगे, क्यों चिंता। तो ये नौलखा बावड़ी किसने बनवाया? आपकी प्रेमल। ये मेरा बताया आपको मंदाकिनी कुंड अचलगढ़, मंदाकिनी कुंड, ओखा रानी का महल है ना, भंवरा थल, अचलेश्वर महादेव का मंदिर, दुर्साढ़ा की मूर्ति, और आपके कुंभा और उद्दा की मूर्ति। इनको हम क्या कहते हैं? सावन भादो धारावर्ष की मूर्ति। इसमें तीन भैंसे कौन कौन है? गौरी, एबक, इल्तुतमिश। कौन कौन? गौरी। उसका छोटा भाई था प्रहलादन देव। प्रहलादन देव ने क्या किया था? पार्थ पराक्रम व्यायोग, कौन सा नाटक लिखा था? तो मंदाकिनी बावड़ी कहां पर आपकी? अचलगढ़। पर ये बार बार पूछी हुई तो मैंने वापस लिख दी। रानी जी की बावड़ी अपने को पता है, बूंदी। और बूंदी में इसको बनाने वाली थी लार्ड कंवर नाथावत। कौन थी? लार्ड कंवर नाथावत। एक आपके राजा हुआ है अनिरुद्ध। राजा कौन था? इसी अनिरुद्ध के टाइम में आपकी बनी थी 84 खंभों की छतरी। क्या बनी थी? पिछली बार भी बात की थी हमने, जैसी बाई की छतरी है जो उसके बेटे देवा ने बनवाई थी, पढ़ा था हमने। हर्षनाथ का मंदिर कहां पर है? रेवासा। तो हर्षनाथ वाली बावड़ी भी कहां होगी? सीकर। एक त्रिमुखी बावड़ी बनी हुई है उदयपुर। कहां बनी हुई है? राज सिंह, मेवाड़ में महाराणा है राज सिंह। राज सिंह की एक रानी थी रामरस दे। क्या नाम था? तो रामरस दे ने कौन सी बावड़ी बनाई? देखो एक अपने पढ़ते जाली रानी का महल। जाली रानी का महल कहां पर है? कोंबलगढ़। जाली रानी का मालिया पढ़ते हैं कोंबलगढ़। तो जाली बावड़ी भी कहां पर है? कहां पर बनी है? कोंबलगढ़। पढ़ी हुई है पहले, पर इस बहाने वापस रिपीट हो जाएगी। एक काका जी की बावड़ी है, काकी जी नहीं है। किसकी बावड़ी है? काका जी की बावड़ी। दुका को कौन बजाते हैं? कब बजाते हैं? कैसे बजाते हैं? काका किताब किसने लिखी है? रांगे राघव। किसने लिखी है? अब काका जी की बावड़ी कहां पर है? कहां पर है? बहु जीवा तालाब। कहां पर है? एक राजा मालदेव पढ़ते अपने, मालदेव। मालदेव की एक रानी थी, उसका नाम था स्वरूप दे। क्या नाम था? स्वरूप दे ने बनाया। रानी ने बनाया। रानी को बहू कह सकते हैं, तो बहू जी ने बनाया, तो बहु जीरो तालाब, बहु जीरो तालाब। एक ये मेड़तन जी की बावड़ी, कौन सी है? ये बनी हुई है झुंझुनू। कहां पर बनी हुई है? यहाँ पर कोई एक मेड़तिया रानी थी जिनका नाम था बख्त कंवर। क्या नाम था? बख्त कंवर मेड़तिया रानी ने बनवाई, इसलिए नाम क्या हो गया? ये बहुत सुंदर, आप कभी देख के आना पन्ना मीणा की बावड़ी अपने आमेर में। आपका पेपर खत्म हो जाए तो बाहर जाके आना आप थोड़ा, तो पन्ना मीणा की बावड़ी कहां पर बनी हुई है? आमेर। मिर्जा राजा जयसिंह। किसने बनवाई?
उस पीछे आमेर के किले में नहीं, किले के बाहर वाली साइड में। एक तो ये पन्ना मीणा की बावड़ी, एक बहुत पुराना कोई शिव जी का मंदिर बना हुआ है ना, कब का बना हुआ है उन पुजारी जी को भी नहीं पता, कितना पुराना सा मंदिर है। और एक बाहर है जगत शिरोमणि, कौन सा है जगत। एक बार म्यूजियम बना हुआ है जिसमें सांगानेरी प्रिंट और ये सारे बगरू प्रिंट मिलेंगे, टिकट लगती है शायद उसके 20 रुपए जाने देते। अनोखी, कौन सा म्यूजियम है, ये चार चीजें बड़ी शानदार, एक तो अनोखी म्यूजियम, एक ये पन्ना मीणा की बावड़ी, एक वो पुराने वाला शिव जी का मंदिर, एक अपना जगत शिरोमणि। जगत शिरोमणि किसने बनवाया, कनकावती, अपने कौन से बेटे की याद में। तो पन्ना मीणा की बावड़ी कहां पर है, आमिर मेड़तन जी की बावड़ी झुंझुनू कहां पर है, झुंझुनू। और बहुचीरो तालाब, और काका जी की बावड़ी, और रानी जी की बावड़ी बूंदी कहां पर है, बूंदी। और नौलखा बावड़ी, और झाली बाव या झाली बावड़ी, और मंदाकिनी बावड़ी अचल कहां पर है, अचल। एक ये बाटाडू का कुआं वैसे आपको बताया होगा विजय सिंह सर ने, इसको बोलते हैं रेगिस्तान का जल महल, बता दिया था अभी, फिर हो रही, ठीक है। एक ये 2-3 महल, ये किसी एग्जाम पूछे, जेठ सागर, ब्रह्म सागर, कौशिक रामकुंड, ये जैसलमेर में कहां पर है, सीधा सीधा क्वेश्चन एक ही बार पूछा हुआ है, पर क्या पता को रिपीट कर दे कि जेठ सागर, ब्रह्म सागर और कौशिक राम कुंड ये कहां पर बने हुए। जैसे अभी हम पढ़ रहे थे कि तीर्थों की नानी कौन है, देवयानी, देवयानी कहां पर है, सांब, तो देवयानी कुंड भी कहां पर है, सांब, कहां पर है, सांब। ठीक है, धवाई कुंड, कौन सा कुंड है, जेल कुंड भी बोलते, पास में जेल थी इसलिए नाम क्या पड़ गया, जेल। ऐसे लगता है इसे पिरामिड को उल्टा कर दिया गया, पिरामिड क्या कर दिया, बूंदी में, कहां पर है, रानी जी की बावड़ी बूंदी, काका जी की बावड़ी बूंदी, दवाई कुंड बूंदी कहते हैं बावड़ियों का शहर, बूंदी क्या कहते हैं। एक और अच्छा है वहां पे नाहर सागर कुंड, कौन सा है, नाहरगढ़ तो अपने यहां पर है, लेकिन नाहर सागर कुंड कहां पर बना है, बूंदी। तो दवाई कुंड कहां पर है, तो कोई पूछे विपरीत पिरामिड किसके अंदर बना दिया गया, किसमें बना दिया, दवाई कुंड, किसमें बना दिया गया, दवाई कुंड। दवाई कुंड कहां पर है, जेठ सागर, ब्रह्म सागर और कौशिक राम, रेगिस्तान का जल महल, काका जी की बावड़ी, पन्ना मीणा की बावड़ी, मेड़तनी जी की बावड़ी, और बहुजीरो तालाब, और वो त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर देवारी गांव में, कौन से गांव में, राज सिंह की रानी थी रामरस दे, उन्होंने तो बनवाई त्रिमुखी बावड़ी। राज सिंह की मम्मी थी, उनका नाम था जाना दे राठौड़, क्या नाम था, जाना दे राठौड़ ने एक बनवा दिया, तो वो कौन सा आ गया, जाना। वही उदयपुर में गांव पड़ता, बड़ी बड़ी गांव में, इसलिए क्या बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, बड़ी। ये बहुत सुंदर जगह है जोधपुर में, तुरजीरो झालरो, तुरजीरो जा। तो वास्तव में तुरजी बोलने लग गए, वो तंवर रानी थी एक, है ना। अभय सिंह जो राजा थे, अभय सिंह की एक तंवर रानी थी, तो तंवर जी का झालरा, झालरे का मतलब क्या होता है, पानी, है ना, कुंड, कुंड होता है पानी का। तो तंवर जी का झालरा कहां पर है, तो जोधपुर वालों के टूरिस्ट विलेज है ना। शाम शाम को लोग वहां पर, तो मैं एक दिन और कोई दोस्त मुझे वहां ले गए, तो कह रहे थे कि सर पहले तो यहाँ पे कोई आता ही नहीं था, लोगों ने कहा भूत प्रेत है, पर आजकल जब लोग आने लगे तो टूरिस्ट प्लेस ही हो गया। तो तंवर जी का झालरा कहां पर है, गोसुंडी बावड़ी, गोसुंडी चित्तौड़ में एक जगह पड़ती हो गोसुंडी। ये एक रानी थी श्रृंगार कंवर, क्या नाम था, श्रृंगार कंवर, रायमल की रानी थी, किसकी रानी थी, मेवाड़ के एक राणा हुए थे, उनका नाम क्या था, रायमल। रायमल की रानी कौन सी है, श्रृंगार। उसने कौन सी बावड़ी बनवाई, गोसुंडी अभिलेख हमें कौन से संप्रदाय की जानकारी देता है, भागवत या वैष्णव। लाहिणी बावड़ी बताइए, बसंतगढ़ में किसकी बेटी थी, धंधुक, धंधुक की बेटी थी लाहिणी, उसने सूर्य मंदिर और सरस्वती बावड़ी का क्या करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था। सेकाव जीरो तालाब, ये जोधपुर में, जोधपुर में एक राजा पढ़ रहे थे हम, जसवंत सिंह, जसवंत सिंह फर्स्ट। तो जसवंत सिंह फर्स्ट की एक रानी थी, उस रानी का नाम था अतिरंगदे, क्या नाम था, कम रंग नहीं, अतिरंगदे। वो शेखावत थी, तो उसने कौन सा बना दिया, शेखावत जीरो तालाब, कौन सा बना दिया। इस जसवंत सिंह सेकंड की एक रानी और है, वो जसवंत दे, कौन सा है, उसने तो वास्तव में बनवाया था कल्याण सागर, क्या बनवाया, लाल मिट्टी निकली, जोधपुर कर दिया रातो नाडो, क्या कर दिया, राते का मतलब होता है लाल, नाडे का मतलब तालाब, लाल मिट्टी वाला तालाब था, इसलिए कौन सा हो गया, रातन। राते घाटी का किला बीकानेर, बीकानेर में जूनागढ़ वाला किला, तो कल्याण सागर, शेखाव जीरो तालाब और कल्याण सागर या रातानाडा का दो, ये दोनों जसवंत सिंह की रानी के बनाए। एक जसवंत सिंह की रानी का नाम क्या है, अतिरंग थे, एक का नाम क्या है, क्या नाम है, जसवंत। ये एक बहुत अच्छा सा है। धौलपुर के अंदर एक तालाब है, उसका नाम है तालाब शाही, क्या नाम है, शाहजहां शिकार करता था यहाँ पे, शाहजहां ने अपने शिकार के लिए जो तालाब बनाया था उसका नाम क्या था, तालाब ए शाही। कहां पर, शाहजहां का तालाब, तालाब ए शाही। बोले बड़ी बात, उल्टा पढ़ा जाता है, शाही का मतलब शाहजहां, ए का मतलब का, तालाब का मतलब तालाब, शाहजहां का तालाब। ये कोई उनका एक मनसबदार था सलेह खान, कौन था, उसने बनाया, इसलिए सलेह खान का हो गया अपने। ये दो, ये मेरे लिखवाई में आपको किलो में, सलीम सागर और सूरज कुंड, दोनों आपके अलवर में। आपके बाला किला, कौन से किले में, ये दोनों लिखवाए में मेरे। ये आपके क्या नाम था, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के बेटे का नाम था सलीम, क्या नाम था, सलीम ने बनवाया, इसलिए नाम, सलीम के नाम पर बनवाया गया, इसलिए नाम क्या है,
क्या नाम है? सलीम सर। और एक कुंड है, उस कुंड का नाम क्या है? सूरज कुंड। तो शेखाव जीरो तालाब और कल्याण सागर रतनाडा किसकी रानियों ने बनवाए? जसवंत सिंह। एक रानी का नाम अतिरंग दे, एक रानी का नाम तूर जीरो झालरो कहां पर है? मेरतन जी की बावड़ी, काका जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी कहां पर है? बूंदी। दाबाई कुंड या जेल कुंड? बूंदी। कैसा पिरामिड बना हुआ है? सबसे बड़ी बावड़ी कौन सी मानी जाती है? चांद बावड़ी। चांद बावड़ी कौन सी? जोधपुर वाली। एक और चांद बावड़ी कहां पर? मंदाकिनी कुंड कहां पर है? अचलगढ़ सिरोही। झाली बावड़ी कोम्बल। झाली बावड़ी कहां पर है? कोम्बल। सलीम सागर या सूरज कुंड? तालाब ईसाई किसकी शूटिंग? ये मेरे बताए हुए नाना साहब का झालरा और इब्राहिम झालरा। नाना साहब और इब्राहिम झालरा का है तारागढ़। ये मैं पिछली बार बताया गया था रानीसर तालाब। जोधा जी की रानी थी, उनका नाम था जसमा दे। क्या नाम था? तो जसमा दे ने बनवाया, उसका नाम क्या हो गया आपका? रानी। रानी ने सर बनवाया, इसलिए नाम क्या हो गया? रानी। केडी लगा देखे और कोई तो बताओ वापस। रानी जी की बावड़ी, मेरतन जी की बावड़ी, तालाब शाही,